सीताराम सीताराम नारायण हरि। सभी मित्र जल्दी से जल्दी लाइव पे जुड़ जाएं। अभी आप लोगों के बीच श्री रामचरितमानस पाठ उत्तरकांड शेयर करते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और शुरुआत हम करते हैं। नारायण हरि। कहते हैं, क्या कहते हैं कि संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज के निसराज निष्कंटक जा। ये संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन के लिए मेहमान बन के आया है, महान बनकर जाएगा। जय सिया राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा गाई है, कही है। क्या कही है आप लोग सुनेंगे कि बिन सत्संग विवेक न होई। भैया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम, सीताराम। और कहते हैं कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई। भैया, अपारस परस कुधात सुहाई है। जय सिया राम, सीताराम। तो हमारे बीच कल लाइव पे जुड़े थे हमारे पंडित अविनाश चंद तिवारी जी, पध्यायपुर वाले, पट्टी प्रतापगढ़ बंबई से। तो उनके लिए उनका सेवा कार्य अच्छा चल रहा है बंबई के अंदर। देश की सेवा में लगे रहते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और हमारे कृपा शंकर तिवारी जी महाराज, उनके भी चरणों में प्रणाम है, उनको भी प्रणाम है। हमारे विनय सागर शुक्ला जी पध्यायपुर वाले, उनके लिए भी जय सिया राम, उनके चरणों में प्रणाम है। उनके पूरे परिवार को जय सिया राम है। परेश तिवारी जी, उनको भी प्रणाम है, उनके माता पिता को भी प्रणाम है। जय सिया राम। ऐसे पूरे गांव के लोग लाइव पे जुड़ते हैं, देखते हैं। सुरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, कभी टाइम मिलता है तो लाइव पे जुड़ते हैं, तो उनको भी प्रणाम है। विवेक मिश्रा जी, अभी वो तो नहीं जुड़ पा रहे, व्यस्त हैं, कुंभ में होंगे, तो उनके लिए जय सिया। तो हम कहते हैं आप लोगों के साथ, कल हमारे महाराज जी शेयर किए थे कुछ, तो उन्होंने क्या कहा था आप लोग सुनेंगे। कि सत्संग यानी संगत मित्रता अच्छी रखें। हमारे अविनाश चंद तिवारी जी ने शेयर किया था कि संगत मित्रता अच्छी रखें। तो आप लोग सुनेंगे क्या हमारे तिवारी जी ने क्या कहा था कि संगत से क्या असर पड़ता है, संगत से क्या असर पड़ता है। उन्होंने कहा, आप लोग आगे सुने। आप लोग कुंभ में गए हैं क्या, लगता है ऐसा? फिर भी हम कहते हैं बाद में सुन लेना। कहते हैं कि एक राजा का तोता मर गया। तोता रखे थे, सुग्गा। तो राजा के पास एक तोता था और वो मर गया। तो उन्होंने कहा
मंत्री से क्या कहा कि हमारा पिंजड़ा तो सूना हो गया है, ये पिंजड़ा जो है सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ, एक सुग्गा लाओ। तोते तो सदैव मिलते नहीं। राजा मंत्री के पीछे पड़ गए कि कहीं से भी कैसे भी करके तोता लाइए, सुग्गा लाइए। तो मंत्री एक संत के पास गए, उनके पास एक तोता था, सुग्गा था। तो संत के पास गए मंत्री जी, और मंत्री जी ने कहा कि हे भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो, आप अपना तोता दे दो तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा ठीक है, ले जाओ, अगर राजा जी मांग रहे हैं तो ले जाओ। तो राजा ने सोने के पिंजड़े में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा। क्या बोलने लगा? आप लोग सुने, राजा जी तो सुनते ही तो बोलने लगा, जय श्री राम। सुबह सुबह होता है ना, तो जैसे मुर्गा बाग देता था, ऐसे ही तोता सुबह सुबह हुआ तो बोल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं मिला है, यह सोने के लिए नहीं मिला है, भजन करने के लिए मिला है। ये मानव तन सोने के लिए नहीं मिला, ये भजन करने के लिए मिला है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे तोता क्या बोल रहा है? तोता बोल रहा है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन कई भेड़, तुलसीदास जी चंदन घिसई, तिलक देत रघुवीर। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। तो हमारे बीच सबसे पहले लाइव पे जुड़े हैं धनेन्द्र साहू लुलू जी, बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं। आज तो लगता है जैसे सब महाकुंभ में चले गए हैं और वहां नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। तो जय सिया राम। उनके लिए रीवा से, एमपी से, तो उनके लिए जय सिया राम, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम, बाल बच्चों के लिए जय सिया राम, सीताराम, नारायण हरि, और उनके नात बात रिश्तेदार सब के लिए जय सिया राम। तो बोल रहे जय जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नारायण हरि, हर हर महादेव। तो हमारे धनेन्द्र साहू लुलू जी और उनके और काफी नात बात रिश्तेदार सब लाइव पे जुड़ते रहते हैं। संतोष साहू और हमारे जगजाहिर प्रसाद साहू तो बड़े खुश रहते हैं। हाँ, उनके लिए जय सिया राम, नारायण नारायण। तो कहते हैं कि तोता बोलता है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन कई भीड़,
अरे तुलसीदास जी चंदन घिसई तिलक देत रघुवीर। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। तोता ऐसा बोल रहा है, कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक, हाँ, उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करते। राजा कहते थे कि सुग्गा नहीं, ये तोता नहीं है, ये तोता नहीं है। ये क्या मिला? एक संत मिल गया, समझ लो, एक संत मिल गया हो। हाँ, ये तोता नहीं है, एक संत मिल गया। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, तो ये तोता नहीं। हम नहीं गए हैं कुंभ। धनेश साहू लूलू जी बोल रहे हैं हम नहीं गए हैं कुंभ। ठीक है, नहीं गए हैं तो जाएंगे जरूर, अभी तो बड़ा टाइम है। हाँ, अभी तो बड़ा टाइम है। आप तो नजदीक में, हम तो सूरत में, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, विदेश से लोग चले आए हैं, हम तो भारत में है ना। हाँ, जय सिया राम। तो कहते हैं कि हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राज परिवार में शोक है छा गया। हफ्तों भर शोक मनाया, झंडा झुका दिया, देश का जो झंडा है झुका दिया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। धीरे धीरे राजकाज में लगे। लेकिन पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर खाली सोना सोना लगता है, पिजड़ा एक तोता की व्यवस्था हो जाती तो ठीक। यानी एक तोता की व्यवस्था हो जाती थी। मन नहीं लगता, हाँ, राज काज में मन नहीं लगता तोता के लिए। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह जय श्री राम बोलता, कथा करता। तो मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिजड़े में टंगा था। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई से बोले कि राजा साहब इसे चाहते हैं। तो कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही हम रहते हैं, आपके राज्य में ही हम रहते हैं, हम नहीं देंगे तब भी आप उठा ले जाओगे। मंत्री ने कहा नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। राजा को चाहिए। हाँ, हमारे धनेश साहू लूलू जी कह रहे हैं कि अभी हम भी उड़ीसा में। ठीक है, जय सिया राम आपको, आपके पूरे परिवार के लिए। हाँ, कोशिश करिए। कहते ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब बिना मेहनत किए नौका पार नहीं होती। जय सिया राम, सीताराम। हाँ, ठीक है। तो कहते हैं कि अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नाक, पंख, आकार, चितवन एक जैसे थे।
हाँ? लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है। हाँ? जैसा वो कसाई बोलता था वैसा वो तोता बोलने लगा। तो मेरे लिए ला अंडे ला, नहीं तो पड़ेंगे डंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। हाँ, तो राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और क्या किया, उसकी गर्दन मड़ोड़ कर किले से बाहर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? किले से बाहर फेंक। तो हमारे बीच देखिए विवेक मिश्रा जी, हमारी आवाज शायद पहुंच गई उपाध्यायपुर। हाँ, पट्टी प्रतापगढ़ विवेक मिश्रा जी। हाँ, विवेक मिश्रा जी, तो उनके चरणों में प्रणाम है, उनके पूरे परिवार को जय सिया राम। हमारे उपाध्यायपुर वाले पट्टी प्रतापगढ़ आवाज हमारी पहुंची ऐसा लगता है। हाँ, तो उनके लिए जय सिया राम, सीताराम। तो कहते हैं कि उसकी गर्दन मड़ोड़ करके और किले से बाहर फेंक दिया। और दोनों तोते सगे भाई थे, एक की गर्दन मरोड़ दी गई, दोनों सगे भाई थे, लेकिन एक की गर्दन मरोड़ दी गई और दूसरे को क्या हुआ? दूसरे के लिए झंडा झुक गया, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगत का। कहाँ अंतर आया? संगत का। उसका संगत अलग पड़ा कसाई के साथ और उसका संगत महात्मा के साथ पड़ गया। है? तो संगत का असर होता है। तो हमारे महाराज जी अविनाश चंद्र तिवारी जी ने कल ये शेयर किया था, तो बड़ा अच्छा लगा हमको। हाँ, महाराज जी ने शेयर किया। तो कहते हैं कि कहाँ हो गई? अंतर था तो संगत का, सत्संग की कमी थी, सत्संग की कमी थी। तो कहते हैं, क्या कहते हैं सुनेंगे कि संगत ही गुण होत है। भैया, संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाय। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाय। बांस फांसे अरुमीसरी, एक भाव बिकाय, एक ही भाव बिकाय। बोला सियावर रामचंद्र भगवान। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, उस सत्य की संगति कैसे करें? है? सत्य क्या है और असत्य क्या है, उस सत्य की संगत कैसे करें? हमारे विवेक मिश्रा जी के बड़े भाई, उनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़, अभी तो पता नहीं, प्रयागराज में हूँ हमारे महाराज जी, तो उनका कथा चल रहा है। हाँ? कथा कर रहे हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सत्य की संगत से, हमारे महाराज जी वकील थे, वकील पढ़े थे, हाँ? वकालत करने वाले थे, लेकिन आज कथा करते हैं। हाँ? तो कहते हैं कि पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख। पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख। भेष जति का बनाई के, घर घर मांगे भीख। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये कथा हमारे महाराज जी अविनाश चंद्र तिवारी जी ने कल शेयर किया था और उसका हमने आप
लोगों के साथ लाइव पे शेयर कर दिया। तो हमारे महाराज जी के लिए उनके चरणों में प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। और आगे हम चलते हैं, आप लोगों के साथ श्री रामचरितमानस पाठ शेयर करेंगे, तो आप लोग सुनेंगे कल से आगे। हाँ, तो श्री रामचरितमानस पाठ उत्तरकांड जल्दी जल्दी हम समाप्त करेंगे आज। हाँ, तो जय सिया राम। तो कहते हैं संगत से क्या होता है, जैसा संगत वैसा रंगत, जैसा संगत करोगे वैसा रंगत होगी। इसलिए संगत अच्छी करना चाहिए तो अच्छा रंगत लाएगा, जीवन में अच्छा रंगत लाएगा। हाँ, नारायण नारायण। बुरे का संग करोगे तो बुरा। तो कहते हैं, और हमारे दिव्यांशी जी ठाकुर का इस समय ग्वालियर में, ग्वालियर वाले भैया, ग्वालियर में इस समय कथा चल रहा है। दिव्यांशी जी ठाकुर, दिव्यांशी जी ठाकुर, हाँ, उनके लिए जय सिया राम, सीताराम। ग्वालियर वालों के लिए कल हमने लाइव देखा, और नेहा सिंह चौहान का भी कथा चलता है। राजेश सिंह चौहान की पुत्री हैं, उनके लिए जय सिया राम। और हमारे धीरेन्द्र गौर कृष्णा की पुत्री हैं दिव्यांशी जी ठाकुर। तो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बढ़िए, सुनिए कथा है? तो कहते हैं कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ तप जप दान, अभेषज पुनि कोटि नहीं रोग जाहि हरि जान। बोलो सिया बलराम चंद्र भगवान की। आप लोग थक भी गए हों, तो नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते, उनसे ये रोग नहीं जाते। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते, ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, अशोक हरस भय प्रीत वियोगी, अमानस रोग कछुक मय गाये, हई सबके लख बिरले ही पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही, कोई बिरले ही। जय सिया राम। तो जानते छी जहीं कछु पापी, अनाश न पावहीं जन परितापी, विषय कुपत पाई अंकुरे, मुनि हो हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले पापी रोग जान लिए जाने से कुछ छेड़ अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तथा बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज, साधारण मनुष्य तो क्या चीज। तो कहते हैं कि राम कृपा ना सही सब रोगा। भैया आप लोग सुन रहे हैं कि राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने सन जोगा। असद गुरु वेद बचन विश्वासा, असंजम रहना विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी
हाँ, वैद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो, यही संयम परहेज हो। तो रघुपति भगत सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही जतन कोई कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपाम दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संजोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जय सिया राम, सीताराम। तो आप लोग थक गए होंगे और हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ज्यादा देर से लाइव चल रहा है, आप लोग भी थके होंगे, तो इसके लिए आप लोग जाइए, नाश्ता वास्ता पानी कीजिए और अपनी भूख को भी मिटाइए। कहते हैं ना कि जब थक जाए तो आराम जरूरी है शरीर के लिए, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हाँ, ज्यादा देर तक सुनेंगे, बैठे रहेंगे, पेट में गैस बनेगा। तो सब लोग जाइए और जय सिया राम। आप लोगों के लिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल फिर आएंगे आप लोगों के साथ से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे इस समय दया शंकर वर्मा जी पहुंच चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ में, तो उनके लिए जय सिया। दया शंकर वर्मा हर्रैया वाले, घोषणानाथ, हाँ, उनके लिए जय सिया। पूरे परिवार के लिए जय सिया। नारायण नारायण हरि। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।